शालीमार बाग है, वहाँ पे आपकी पूर्व विधायक स्वयं सड़क पे कब्जा करके घर बना के बैठी थी। इसका घर में चलाया गया, मंत्री जी चलाया गया। 150 मकान क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 150 मकान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुलदीप जी बैठिए। स्पीकर साहब, मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि 280 में ना मंत्री इंस्टेंट रिप्लाई तो देते नहीं, ये तो व्यवस्था है ही है भाई। हम सिर्फ अपना इशू उठा सकते हैं, पर जब स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसकी बाकायदा इन टाइम हम उसको सवाल उठाते हैं और उसका रिप्लाई आता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है, तो उसको कृपया करके हर सेशन में आप रखें। इतने महीनों बाद सेशन होते हैं और इतने सारे इश्यूज होते हैं। सर, मैं स्पीकर साहब को एड्रेस कर रहा हूँ। सर, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ और हर मेंबर बीच में उठ के जवाब देगा। सर, फिर चेयर क्या करेगी? आपको कुछ कहना है, बताइए। 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। 24 में पूरे साल में कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। ये एक तरह से अध्यक्ष जी 5 साल के कार्यकाल में कुल मिलाकर 5 प्रश्नकाल भी नहीं किए आपने। मैं पुनः कहना चाहता हूं, विषय गंभीर है, विषय सार्थक है, लेकिन गंभीर लोग उसे विषय को उठाएंगे तो आंकड़े सुनने पड़ेंगे। इस सदन से गायब है, वो गोवा में है। कहां पे छुट्टी मनाई जा रही है? क्यों छुट्टी मनाई जा रही है? आपको सदन में होना चाहिए था। आतिशी का सदन से गायब होना यह गंभीरता पर बड़े प्रश्न खड़े करता है। गोवा में होना, आज उनको इस सदन में होना चाहिए था। जिन लोगों ने स्वयं सदन चलने ही नहीं दिया, 1 मिनट होते होते पूरा विपक्ष विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाता था, आज वो इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्पीकर साहब, आज आप इस विषय की बात करेंगे। और मैं बैठिए बात तो सुनो यार, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए ना। बैठिए, आप मेरी बात तो सुनिए। और मैं एक चीज जरूर मैं बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं। और मैं एक चीज जरूर, अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर अभी भी प्रश्नकाल में अध्यक्ष जी, हम तो प्रश्नकाल के लिए हम तो पहले ही चाहते हैं, क्योंकि प्रश्नकाल में सवाल इन्हीं की फेलियर के आ रहे हैं। 10 साल के, हमें प्रश्नकाल से क्या चिंता होनी है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जो प्रवेश जी ने आदरणीय, भाई बात तो सुनिए। मैं केवल एक छोटा सा विषय जरूर रखना चाहता हूं, सदन के लिए गंभीर विषय है और आदरणीय कैबिनेट मंत्री प्रवेश जी ने हल्का सा उसमें इशारा किया था कि जब मानसून सत्र का पहला दिन है, गंभीर विषयों पे आपकी गंभीरता दिख नहीं रही है, क्योंकि आपका नेता विपक्ष जुलाई में एक बार, ये 2022 में जनवरी और मार्च में एक बार, एक बार, 24 में कोई। ये सर अध्यक्ष जी, पूरे 2021 में केवल जुलाई के महीने में प्रश्नकाल हुआ ही नहीं प्रश्नकाल पूरे साल में। 2022 में अध्यक्ष जी, 2022 में मार्च के बाद 2021 में पूरे साल में केवल 1 महीने प्रश्नकाल हुआ। 2022 में मार्च के बाद कोई प्रश्नकाल ही नहीं हुआ पूरे साल में। 2022 में पूरे साल कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। 2023 में, आप बात तो सुनिए ना, मैं तो तथ्य रख रहा हूँ। बैठिए, तथ्य रख रहा हूँ मैं सदन में। आपके तथ्य है ये, नहीं, आपके तथ्य आपको सुनना पड़ेगा। ये आपके तथ्य हैं, इन्हें सुनना पड़ेगा इनको। देखो भाई, या तो विषय उठाते नहीं, अब उठाया है तो सुनो, या तो विषय उठाते नहीं, अब उठाया है तो सुनिए। ये विषय आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। अब उठाया है तो तथ्य सुनिए। उनको जवाब तो देने दो, आप उनको जवाब देने दो। बैठिए। फिर जर्नैल सिंह जी ने बात कही है ना, उनको 280 में। देखिए अध्यक्ष जी, ये विषय हमने तो उठाया नहीं, अब उठाया है तो तथ्य तो सुनिए, आंकड़े तो सुनिए। आंकड़े तो बताए जा रहे हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप तो हो नहीं रहा। 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। 24 में पूरे साल में कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। ये एक तरह से अध्यक्ष जी 5 साल के कार्यकाल में कुल मिलाकर 5 प्रश्नकाल भी नहीं किए आपने।
पुनः कहना चाहता हूं, विषय गंभीर है, विषय सार्थक है, लेकिन गंभीर लोग उसे विषय को उठाएंगे तो आंकड़े सुनने पड़ेंगे। केवल आंकड़े बताए जा रहे हैं। चलिए एक और चीज, मैं पूरी गंभीरता के साथ, एक मिनट बात तो सुनिए। आप सुन ही नहीं पा रहे, आप सुनिए ना। आप सुन क्यों नहीं रहे? आपने बात उठाई है ना, वो जवाब दे रहे हैं, आप बात क्या दिक्कत है? नहीं, सर अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि आज के दिन मानसून सत्र के पहले दिन जो प्रवेश वर्मा जी ने बात की, नेता विपक्ष की कहीं पर सैर सपाटा, हॉलीडे, जो भी ट्वीट आ रही हैं, वो इनकी गंभीरता पे प्रश्न खड़े करते हैं। आतिशी का सदन से गायब होना, यह गंभीरता पर बड़े प्रश्न खड़े करता है। गोवा में होना, आज उनको इस सदन में होना चाहिए था। खास तौर पर आज दिल्ली की बेटियों और महिलाओं के लिए, आज दिल्ली की नारी शक्ति के लिए इतना बड़ा विषय सदन में रखा जा रहा है, दिल्ली की बहनों का विषय रखा जा रहा है, और नेता विपक्ष इस सदन से गायब है। वो गोवा में है, कहां पे छुट्टी मनाई जा रही है, क्यों छुट्टी मनाई जा रही है? आपको सदन में होना चाहिए था। दिल्ली की बेटियों का विषय सदन में आना है, दिल्ली की महिलाओं का विषय सदन में आना है, उसका धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आना है, और नेता विपक्ष गोवा में बैठी हुई है। भाई, एक नेता विपक्ष संसद में वो गायब रहता है, एक दिल्ली वाली भी छुट्टी पे घूम रही है। ये कौन सा चल रहा है भैया? थोड़ा दिल्ली में रहो, सदन में चर्चा करो, विषय पे गंभीर चर्चा करो। अपने विषय पे सबने कभी ना कभी गंभीरता से इस विषय पर बोला है। मैं सदन में ये बात बताना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में भी और स्तरों पर भी और एलजी साहब के यहाँ भी इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है, और हमारे कुछ सांसद महोदय भी इस विषय पे गंभीर चर्चाओं में शामिल हुए हैं। रामवीर विधूड़ी जी, मनोज तिवारी जी, वो भी इस चर्चा में लगातार हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2014 से ये जो मामला चल रहा था, कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, उस वक्त भी सरकारों के द्वारा एक कड़ा निर्णय लिया जा सकता था, जिस पर ये जो आज करा जा रहा है कि इसका घर टूटेगा, उसका घर टूटेगा, ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। 10 साल तक ये केस था वहां पर, और इसमें से कोई भी इस विषय पर अगर आप अब मेरी बात को पूरा सुनिएगा, हमने आपकी बात में कुछ नहीं बोला बीच में, और क्योंकि गंभीर विषय, इसमें आरोप प्रत्यारोप करने का कोई लाभ भी नहीं है। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस सदन के अंदर भी कह रहे हैं, सदन के बाहर मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं की है कि एक भी घर जो बना हुआ है, जिसको आप ओजोन बोले या कोई भी है, यमुना की जमीन बोले, कुछ भी बोले, ऑन रिकॉर्ड इसमें 30 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के रहते हैं, इनमें से किसी के घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग कह रहे हैं, किसी के घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आप गंभीरता से सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, मैं अपने क्षेत्र के एग्जाम्पल देके बता देता हूं हो क्या रहा है। हो संजीव भाई, मैं बता तो रहा हूं ना, मैं ही तो खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। अब वो तथ्य भी अगर आप कहेंगे सदन में, हम वो भी रख देंगे, लेकिन उतने उस स्तर की बात सदन में होनी नहीं चाहिए। यहां पर सदन में विषय उठाया जा रहा है, वहां पे कंप्लेंट लगाई जा रही है। ऐसे नहीं, ऐसे सदन नहीं चलेगा। बैठिए, आप बैठिए, ऐसे नहीं। आप देखिए, अचानक खड़े होकर ऐसे नहीं, पूरा शालीमार बाग तोड़ दिया। चलिए बैठिए। कादियान जी, अध्यक्ष महोदय, मैं सबको मौका दे रहा हूं, उसके बाद आप इस तरह करेंगे तो अच्छा नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। जब आप सबको मौका मिल रहा है, हर पक्ष विपक्ष सबको मौका दे रहा हूं, पूरा समय दिया जा रहा है, लेकिन आप सदन की कार्रवाई को बाधित मत करो, इसको चलने दो। चलिए जी, कादियान जी। ये अध्यक्ष जी, शालीमार बाग है, वहां पे आपकी पूर्व विधायक स्वयं सड़क पे कब्जा करके घर बना के बैठी थी। उसका घर में चलाया गया, मंत्री जी चलाया गया। 150 क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 150 मकान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुलदीप जी बैठिए प्लीज। पूर्व विधायक स्वयं कब्जा करके बैठी थी सड़क के ऊपर। पूर्व विधायक जो थी वो स्वयं कब्जा करके वहां पे घर बना के बैठी थी, ऑब्वियसली। और वहां की जनता की मांग थी, समाज की मांग थी, क्षेत्र की मांग थी। आप वहां पे जाके देखो ना, जनता कितनी खुश है, जाके देखिए जनता कितनी खुश है। वो वहां की जनता चाहती थी। आप देखो, और क्या करोगे इससे ज्यादा? एक मिनट, ओजोन के विषय से भागिए मत। कादियान जी बैठिए। ओजोन के विषय से मंत्री जी भागिए कुछ मत।